हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिस टॉपिक के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है, चाहे वो नीट हो, एम्स हो, जेई मेंस हो, एडवांस्ड हो, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि जब आपके पास किसी सब्सटेंस का एक अमाउंट गिवन होगा कि ये इतने ग्राम हमारे पास ये सब्सटेंस है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के उस अमाउंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मींस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, कुछ भी अगर वो पूछे तो आप उसे इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उसके लिए बच्चों बस सिंपल से दो स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जिसका हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, और जितने आपके पास मोल्स आएंगे आप उन मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ। और जो भी आपका सब्सटेंस होगा उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स हुए तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में हुआ तो उसके एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, से वो हमें क्या देता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, atoms in 27 gram of water. Calculate number of molecules, atoms in 27 gram of water. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे बच्चों? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम वाटर के मोल्स निकालें तो वो कैसे आएंगे आपके पास? अमाउंट कितना गिवन है? 27 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? 18 ग्राम। वो कितना है? 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ गया 2, दैट इज 1.5। तो हमारे पास जो 27 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें 1.5 मोल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे हमारा काम क्या था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, क्योंकि वाटर तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपने कैलकुलेट किए वो है 1.5, और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप विद एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? आगे जो उसे कॉम्प्लेक्स कर सकता है वो है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो आपने बच्चों उसके मोल्स ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। मोल्स आगे थे 1.5 और उसके आगे आगे मॉलिक्यूल्स। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। हमें पता है कि वाटर में दो तो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में है कितने? 3 एटम्स। 3 एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? 3 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो हमारे पास था, एवोगैड्रो नंबर इंटू 1.5। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। एक ऐसी और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। से हमारे पास है 40 ग्राम मीथेन और हमने फाइंड आउट करने हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स। क्या फाइंड आउट करने हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के कैसे आ जाएंगे हमारे पास? 40 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, और वो कितना हो गया? 12 + 4 दैट इज 16।
तो ये आगे बच्चों हमारे पास 2.5, तो 2.5 के आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आगे बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 2.5 इंटू Na, ये तो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 5 इंटू 5, तो ये आगे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपली कुछ नहीं है, जो भी आपका सब्सटेंस है टेक इट्स अमाउंट, उस अमाउंट के निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर तो मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां से एटम्स आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वो एटम्स ही आएंगे। तो क्लियर है बच्चों, हमारे इस वीडियो को देखें और जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।